अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरें। श्रीनगर के बिमना इलाके में वाक़ा हज हाउस बिमना आज सुबह एक पुरअसर और रूहानी मंजर पेश कर रहा था, जहां कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज का पहला काफ़िला मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना हुआ। रवानगी के मौके पर फ़िज़ा दुआओं और जज्बात से लबरेज़ थी। अहले खाना अपने प्यारों को रुख़सत करते हुए इश्क़बार दिखाई दिए। कहीं गले मिलने के मनाज़िर तो कहीं हाथ उठाकर दुआएं मांगने की तस्वीरें दिल को छू रही थी। बच्चे और ख़वातीन भी नम आँखों के साथ अपने अजीज़ों को अलविदा कह रहे थे। आज़मीन लब्बैक की सदाओं और आयात कुरानी के विद के साथ हज के इस बाबरकत सफ़र पर रवाना हुए, जो ईमान, अक़ीदत और रूहानी वाबस्तगी की खूबसूरत झलक पेश कर रहा था। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज 2026 के पहले काफ़िले को रुख़सत किया, जिसके साथ जम्मू कश्मीर से हज ऑपरेशंस का बाकायदा आगाज़ हुआ। इस मौके पर उन्होंने आज़मीन हज से मुलाकात की, इन्हें मुबारकबाद दी और इनके महफूज, पुरअमन और बाबरकत सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने दुआ की कि ये मुक़द्दस सफ़र हमदर्दी, इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बात को मज़ीद मजबूत करे। पहले मरहले में आज 3 परवाज़ों के ज़रिए 431 आज़मीन को रवाना किया गया, जबकि 18 अप्रैल से 5 मई तक मजमूई तौर पर 28 परवाज़ें चलाई जाएंगी। इस साल जम्मू कश्मीर से कुल 4706 आज़मीन हज अदा करेंगे। इस मौके पर मुशीर वज़ीर आला नासिर असलम वानी, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बडगाम, डायरेक्टर एयरपोर्ट श्रीनगर और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत व तालीम सकीना इत्तू ने कुलगाम में कई अहम तरक्याती मनसूबों का सग बुनियाद रखा और आवाम के लिए बुनियादी सहूलियात वाक़िफ़ की। उन्होंने यारी खां में विकसित विलेज मनसूबा और चेरीपोरा ट्रेंगाबल सड़क की तामीर का आगाज़ किया, जबकि 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल गर्ल्स हॉस्टल, आयुष डिस्पेंसरी और बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल इमारत का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत दी तरक्की, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है, ताकि हर तबके तक तरक्की के समरात पहुँच सके। बाद अज़ां उन्होंने शहीद वली मोहम्मद इत्तू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में शिरकत की और नौजवानों के लिए खेलों के फ़रोग़ को अहम करार दिया। अलहदगी पसंद कश्मीरी रहनुमा शबीर अहमद शाह को 1996 के एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में जम्मू मुंतकिल करके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें 10 दिन के लिए NIA की तहवील में दे दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक शाह को दिल्ली से हवाई जहाज़ के ज़रिए जम्मू लाया गया। इससे कबल इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां अदालत ने NIA को 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड देते हुए इन्हें मज़ीद कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर मुंतकिल करने की इजाज़त दी थी। ये मुकदमा 17 जुलाई 1996 को श्रीनगर के शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR से मुतल्लिक है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या एक जनाजे के जुलूस के दौरान पेश आया था, जहाँ मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ नारों के बाद हालात कशीदा हो गए और बाद अज़ फायरिंग के वाक़ये में कई सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए। याद रहे कि शबीर अहमद शाह को हालिया महीनों में मुख्तलिफ मुकदमात में कानूनी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 12 मार्च 2026 को एक NIA केस में इन्हें ज़मानत दी थी, जबकि मार्च के आखिर में एक और मुकदमे में भी ज़मानत मंजूर हुई थी। ताहम अदालत ने इन्हें दिल्ली से बाहर जाने से मना किया था और तलबी पर एजेंसियों के सामने पेश होने की शर्त आयद की थी। अहले खाना के मुताबिक शाह काफ़ी अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार हैं और इन्हें बेहतर तिबी सहूलियात की ज़रूरत है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में इतवार तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बाज़ इलाकों में गरज चमक, तेज़ हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा और ज़ालाबारी का भी इम्कान है, जबकि बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। दर्ज हरारत में कमी के बाइस मौसम मज़ीद ठंडा हो गया है। हुक्काम ने किसानों को ज़रिए काम मौखिर करने और आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। 20 अप्रैल के बाद मौसम बेहतर और खुश्क होने की तवक्का है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए महंगाई अलाउंस DA में 2% इजाफे का ऐलान कर दिया है। ये इजाफा 1 जनवरी 2026 से मौसर होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस फैसले से लाखों मरकज़ी व रियासती मुलाजमीन और पेंशनर्स को बरह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। महंगाई की बढ़ती हुई शरह को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत साल में 2 मरतबा DA पर नज़रसानी की अपनी रिवायत बरकरार रखे हुए हैं। हुकाम का कहना है कि इस इजाफे का मकसद मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद को बरकरार रखना और इन्हें बढ़ती हुई कीमतों के असरात से कुछ हद तक महफूज रखना है। नई शरह के इतलाक़ के बाद मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में मामूली इजाफा देखने को मिलेगा। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक नज़रसानी शुदा DA की अदायगी आइंदा तनख्वाहों के साथ की जाएगी, जबकि जनवरी 2026 से बकाया जात भी मुलाजमीन को मरहलावार अदा किए जाएंगे।
ज़िला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में फायर सर्विस वीक के सिलसिले में एक आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद आवाम में आग से बचाव और हंगामी हालात से निमटने के बारे में शऊर पैदा करना था। डिविजनल फायर ऑफिसर फयाज़ अहमद और स्टेशन ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ गनई ने खिताब करते हुए फायर सेफ्टी की अहमियत उजागर की। इस मौके पर तलबा को आग से बचाव के तरीक़ों की तरबियत दी गई और फायर फाइटिंग आलात के अमली मुजाहरे भी पेश किए गए। ये हफ्ता हर साल 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है ताकि आवाम में आगाही को फरोग दिया जा सके। हमारा जो मकसद है कि हम लोगों को अवेयर करते हैं कि जो सानिया हमारे साथ हुआ है, कहीं ऐसे तो बाकी लोगों के साथ ऐसा सानिया नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 14 अप्रैल 1944 की बात करते हैं, जिसमें हमारे 7 जवान शहीद हुए, हमारे यही सोच है, जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब आलोक कुमार साहब है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर मोइनुल इस्लाम साहब है, हमारी सोच यही है कि हमें यही प्रिकॉशंस मिली है कि लोगों को हमें ऐसे अवेयर करना है कि लोगों को जैसा हमारे साथ हादसा पेश आया कि वो लोगों के साथ नहीं आना चाहिए। तो यही हमारा थीम है, यही हमारा मकसद। ज़िला किश्तवाड़ में मुसलसल शदीद बारिश, फिसलन पत्थरों के गिरने के खतरात के पेश नज़र ज़िला इंतज़ाम की हिदायत के मुताबिक आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल तलबा और अमले की हिफाजत के लिए संगीन खतरा बन सकता है, इसलिए एहतियाती तौर पर यह फैसला लिया गया है। ताहम किश्तवाड़ शहर के मालपेट से चरार तक के इलाकों में वाक़ा स्कूलों के लिए जुज़वी रियायत दी गई है, जहां छठी जमात से ऊपर की क्लासेस मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। हुकाम ने आवाम और वालिदैन से अपील की है कि वो मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एहतियात बरतें और इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। उम्मीद करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ साथ हम फेसबुक पे भी हमारा ऑफिशियल पेज चल रहा है, उसे भी लाइक और फॉलो ज़रूर करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।